लेकिन जब इतने बड़े उद्देश्य से जिन लोगों ने अपनी आत्मा से इसको सींचा है, वो पेड़ तो वट वृक्ष बन रहा है और बनेगा। और फिर उसमें नेतृत्वकर्ता पांडे जी और सुब्बाराव साहब हों, कितनी स्पष्टता से बात रखते हैं और कितनी साफ गोई से बात रखते हैं, वो हमेशा उल्लेखनीय रहती है। वास्तविक रूप से देश की पत्रकारिता लोगों को मार्गदर्शन देती थी, समाज को एक दिशा निर्देश देती थी और लोग उसको मानते थे। अभी मैं नहीं कह रहा कि वो कोई खत्म हो गई, लेकिन उस लाइन पे चलने की आवश्यकता है। लेकिन उस नहीं चलने का कारण जो मैंने व्यक्तिगत, हम तो मध्य प्रदेश में रहते हैं तो देखते हैं कि लोगों ने पत्रकार मालिक जो हैं, पत्र समूह के मालिक हैं, उन्होंने इसको एक कवच के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। वो अपने समाचार पत्र को एक कवच के रूप में अपने व्यापार के लिए उपयोग करते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार बंधु को प्रताड़ित होना पड़ता है, क्योंकि वे अपनी आत्मा से जब कुछ लिखते हैं तो उसमें कहीं उनको अंकुश दिखाई देता है। वो अंकुश कैसे खत्म हो, इस पर तो आपको विचार करना ही है, क्योंकि जो आपका कार्यक्रम है मीडिया का परिसंवाद और ये सब बातें आप 2 दिन में करेंगे, विस्तार से करेंगे। लेकिन ये चुनौती आप सब पत्रकार बंधुओं को है, क्योंकि जो सोच समाचार पत्रों के मालिकों की है वो दिन प्रतिदिन व्यापारी की बनती जा रही है, उद्योग को मान लिया। वो समाचार पत्र कभी कभी फिर उनको नुकसान भी होता है, जब वो कभी विचारधारा से टकराते हैं या किसी व्यक्ति विशेष से, और जब वो सोचते हैं कि ये हमारा समाचार हमारी आड़ बनेगा, लेकिन वो आड़ टूट जाती है, क्योंकि एक हर चीज की सीमा होती है। उस सीमा के बाद तो वो समाप्त होनी है और होती है। कुछ समाचार पत्र तीखा लिखते हैं, कुछ मिलजुल के लिखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जो समाज की आवश्यकता हो, चाहे आपने गंगा नदी की बात की हो, चाहे अन्य बातें की हैं। अब जैसे वृक्षारोपण है, जब वृक्ष काटे जाते हैं तो वो न्यूज नहीं बन पाती आजकल, लोग उसको अनदेखी कर देते हैं। अब एक वृक्ष के बनने में कितनी वर्ष लगते हैं। अभी एक छोटा सा होटल मैंने खोला, उसके पहले वहाँ कॉलेज था, 2-3-4 उसमें पेड़ लगाए, तो जो उसको समझता वो आया तो कह लिया आपका एसिड हो गया। मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया, तो रोजी रोटी क्या है, साधन पर इफेक्ट हो जाता है। जबकि हमें उन चीजों को उठाना चाहिए जिससे समाज को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। हम कभी बाजारवाद के सहयोगी बन जाते हैं, कभी हम किसी दूसरी लाइन पे चलने लगते हैं। आजकल जो आपने कहा विज्ञापन वाली बात है, विज्ञापन तो पत्रकारिता पे एक धब्बा हो गया। मालिकों का इतना दबाव रहता है कि बेचारे, मैं तो बेचारे शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा, कि पत्रकार बंधुओं को बड़ा एक टेंशन हो जाता है, वो कैसे नौकरी करें। उनको कोई भी कार्यक्रम हुआ, उन्हें फलाने का जन्म देने लाइए विज्ञापन। अब वो लोगों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई साहब कुछ नहीं, मेरे साथ सवाल है नौकरी का, 5,000 का विज्ञापन है। मतलब वो जो काम उनका है उससे हटके उनसे धंधा करा रहे हैं, उनसे पत्रकारिता नहीं करा रहे हैं, उनसे बिजनेस करा रहे हैं। जो आपने कहा कि 8 आने के अंदर पेपर बेच रहे हैं, 2 रुपए में 3 रुपए में पेपर बेच रहे हैं, लागत कितनी है, लेकिन चल रहा है। लेकिन जब आपकी इतनी बड़ी संस्था है और आप जैसे मार्गदर्शक हैं, तो निश्चित मैं समझता हूँ इसमें सुधार। आपने 20% बढ़ाना शुरू किया, गरीब आदमी से शराब दूर हो गई, उसने गांजे का उपयोग शुरू कर दिया, गांजे का तस्करी शुरू हो गई। अब ये बात छोटी है, लेकिन आप देखिए ना कि समाज को हम किधर ले जा रहे हैं। हम यदि शराबबंदी पे बात करें तो ठीक है, लेकिन हम उसको ले जा रहे हैं गांजा पीने के लिए कि वो उल्टे रास्ते पे जाए। हम मेंढक पे ले जा रहे हैं, हम उसको नशे की गोली पे ले जा रहे हैं। मतलब इन चीजों को भी कहीं ना कहीं समाज के सामने रखना चाहिए आप लोगों को कि ये समाज से इसको हानि हो रही है। जिन चीजों से हानियां हो रही हैं सरकार के द्वारा, उन पर तीखा प्रहार होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि मैं सरकार का अंग होने के बाद भी ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ। बहुत समस्याएं रहती हैं लोगों की, खास तौर से जैसे मैंने एक बात देखी कि कोई व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति कोई प्लाट मकान बनाता और उसमें लेट होता तो उसके लिए कानून लागू हो जाते हैं,
और उसकी शिकायत होती है, कार्रवाई होती है, वो जेल भी जा सकता है। लेकिन जो सरकार के संस्थान होते हैं, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो या बीडीओ हो या और कोई संस्थान हो, विकास प्राधिकरण हो, वो लोगों से पेपर में विज्ञापन देकर एडवांस ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, और जमीन नहीं होती। अब आप सोचिए, अब ये चीजें सब दिखाने की समाज को और सरकार को कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं कुछ अधिक बोल गया क्योंकि मेरे को पत्रकारिता के बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये है कि आपका तीखापन ही इस देश को बचा पाएगा। अब कोई रास्ता नहीं है देश को बचाने के लिए, वो आप ही दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि राजनेताओं के लिए तो आजकल करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार एक मामूली चीज होती है। हजारों करोड़ों रुपए हो जाते हैं तो उनको कोई असर ही नहीं होता उस चीज का। बाकी रहा सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों की बात, तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कुछ विचारधारा से जुड़ के काम करते हैं तो अपनी विचारधारा में सीमित हो जाते हैं। उनके पास राज तो है, लेकिन राज क्षेत्र में सोचने की बात उतनी नहीं हो पाती है जैसा मैं महसूस करता हूँ। मैंने कहा ना आपसे कि मैं जमीन पर जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो फिर वो सामाजिक संस्थाएं, अब आजकल एक एनजीओ का जमाना चल गया। अब वो एनजीओ में भी एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हमारे अधिकारी वर्ग में, जब मैं किसी संस्थान से जुड़ा तो मैं समझता था कि अधिकारी वर्ग में इनको बहुत सुविधाएं हैं, बड़ा नाम है, आईएएस कहलाते हैं। जब देखा तो पता चला कि वो जैसी धारा बह रही है उसमें वो तेजी से बह रहे हैं, लेकिन उनकी तेजी से बहती हुई वो गंगा लोगों को दिखती नहीं है। और जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पे लाइन पे ले जाने वाले वही होते हैं, लेकिन उनको हम देख के अनदेखी करते हैं या देख नहीं पा रहे। लेकिन आज क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ 2-3 साल से, जब मैंने देखा कि बहुत बड़ा एक तबका जो है वो नौकरी के साथ इस काम में लग गया है, क्या तो आप उसको भ्रष्टाचार कहें या व्यापार कहें, जो भी उसमें लगे, इन चीजों पर छोटी छोटी चीजें भी ना देखें, उस पर तीखा प्रहार होना चाहिए। आपने मुझे यहाँ इतना सम्मान दिया, उससे मैं आपका ऋणी हूँ। मेरे लायक जो भी बात रहा, होटल वाली बात है, तो मेरी जो होटलें हैं उसमें तो निश्चित 25% जब आप चाहेंगे, जब आपका आदेश होगा उसको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें उनका जब लेखन आप पढ़ेंगे